तो अब सवाल ये है कि आखिर टारगेट क्या है राष्ट्रपति पुतिन का। ज़ेलेंस्की के खात्मे करके कब्जा करना सबसे बड़ा टारगेट यही है कि हमें कब्जा करना है यूक्रेन पर, यूक्रेन में तख्ता पलट करना है। क्या यह आसान होगा? आसान हो भी सकता है और यही कोशिश है कि पहले ये काम कर लिया जाए, तख्ता पलट कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था अमेरिका के समर्थक मानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका का समर्थक मानते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी किरकिरी वो आंख में है रूस के। पुतिन के मोहरे को सत्ता मिल सकती है। यह भी हो सकता है कि पुतिन अपने फेवरेट को वहां पर सत्ता में स्थापित कर दे जो उनके इशारों पर चले, और इसके लिए बाकायदा एक लिस्ट भी तैयार है कि कौन हो सकता है। ज़ेलेंस्की का परिवार भी इसमें एक रोड़ा है, ये टारगेट नंबर 2 है। ज़ेलेंस्की की पत्नी भी लगातार बयान दे रही हैं और वो भी इन कामों में जुटी हुई हैं, महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। पत्नी सत्ता संभाल सकती हैं, ये भी हो सकता है कि ज़ेलेंस्की की पत्नी ही सत्ता संभाल लें। यूक्रेन का भावनात्मक समर्थन भी हासिल होगा उनको, क्योंकि उनके पति लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं इस मुश्किल वक्त में भी। ज़ेलेंस्की के बाद दूसरी शख्सियत कौन है? रुस्दान जो है वो एक उनकी बारी आ सकती है। अगर ज़ेलेंस्की पद से हट जाते हैं तो रुस्दान उस पद पर स्थापित हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत उन्हें देश में माना जाता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं कि हालात किस तरह के आने वाले वक्त में हो सकते हैं जब युद्ध खत्म होगा। तख्ता पलट के में खतरा बन सकते हैं। ये टारगेट नंबर जो 3 है रुस्दान, ये भी तख्ता पलट में रोड़ा बना सकते हैं। अगर रूस चाहता है कि तख्ता पलट हो जाए तो ये बीच में आ सकते हैं। ज़ेलेंस्की के बाद ये रोड़ा बन सकते हैं। तो ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो बिल्कुल रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बर्बाद करने के लिए अब ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो देशों से लगातार यह अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, बहुत बारीकी से समझिएगा। यूक्रेन पर रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है। खार्किव हो या कीव या कोई दूसरा शहर, रूसी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार बम गिरा रहे हैं। रूस की आसमानी बम वर्षा में यूक्रेन के हवाई अड्डे तबाह हो गए हैं। सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये माना जा रहा है कि रूसी हवाई हमलों में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम करीब पूरा तबाह हो चुका है। रूस के हवाई हमलों से निजात पाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। ये अपील वो अमेरिका समेत यूरोप और नाटो के देशों से कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वो अपना मित्र समझते थे उन देशों ने ज़ेलेंस्की की अपील को अनसुना कर दिया या फिर सीधे सीधे मना कर दिया। ज़ेलेंस्की इस बात से नाटो पर भी भड़के हुए हैं। वहीं रूस बिना रुके यूक्रेन पर बम बरसा रहा है।